गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया सा दिया था कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके बारे में मैंने आपको हल्का फुल्का किन साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। तो आज हम सबसे पहला जो किंगडम है किंगडम मोनेरा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा बार बार रिवाइज़ करने वाला चैप्टर है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, कुछ डाटाबेस चीज़ें भी हैं, या थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है क्योंकि डायग्रामेटिक थोड़ा सा कम है और बहुत सिंपल भी है अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करते हैं तो आज हम बात कर लेते हैं किंगडम मोनेरा की। लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी ट्रिक जान लेते हैं। देखिए अगर आपको कोई पूछे कि जो क्रम होता है किंगडम का तो उसमें सबसे पहले कौन आता है, लास्ट में कौन आता है, तो एक छोटी सी ट्रिक है आपके लिए। देखिए ये होता है, मैंने यहाँ पे MPFPA लिखा है, ठीक है। वैसे तो इसका मतलब क्या होता है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमलिया। इसको कई बार हम क्रम वाइज जो है वो ध्यान में ना रहे तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि मेरे फादर MP में PA हैं, मेरे फादर MP में क्या है, PA हैं, ठीक है। तो M फॉर मोनेरा, P फॉर प्रोटिस्टा, F फॉर फंगी और P फॉर प्लांटिया और A फॉर एनिमलिया। दोबारा से बता रहा हूँ, मेरे फादर MP में PA हैं। इस तरीके से आप एक छोटी सी ट्रिक से ये जो क्रम है किंगडम का वो याद कर सकते हैं। जो किंगडम मोनेरा है उसको हम ग्रुप में सबसे पहले मान के चलते हैं और उसकी हम स्टडी भी करते हैं। देखिए किंगडम मोनेरा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप आर मेड अप ऑफ ए सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब जो किंगडम मोनेरा है उसमें सिंपल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं या सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या होता है कि इन ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं, मतलब उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता और ना ही उनके ऊपर न्यूक्लियर एनवलप होता है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे हम आगे जैसे बढ़ेंगे, मोनेरा से प्रोटिस्टा में जाएंगे, फंगी, प्लांटिया, एनिमलिया में जाएंगे, तो उनका जो सेल वाइज डिफ्रेंशिएशन है वो सब में अलग अलग होता रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि जो मोनेरियन हैं जितने भी वो सिंपल प्रोकैरियोटिक हैं। और सेकंड पॉइंट में ये लिखा है कि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। जो बहुत सारे मोनेरियन की कैटेगरी में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो क्या करते हैं कि मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। या फिर क्या होता है कि टेक इन फूड फ्रॉम एन आउटसाइड, या वो खाना जो है बाहर से भी गेन करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट भी हैं, अपना खाना खुद भी बना लेते हैं, या वो आउटसाइड से भी ले सकते हैं। उसके बाद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मोनेरा के अंदर, किंगडम मोनेरा में जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म हम मानते हैं वो बैक्टीरिया होता है। कौन सा है, बैक्टीरिया। ये इसकी मोनेरा में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आर द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। सबसे पुराना, प्रोमिनेंट का मतलब है कि इस इतिहास वाइज, हिस्ट्री वाइज मोनेरा में बैक्टीरिया इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है या प्रोमिनेंट मेंबर है। कौन, बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया है ना, ऐसा माना जाता है कि अर्थ के ऊपर बैक्टीरिया हैं या जो प्रोकैरियोटिक हैं वो सबसे पहले आए थे। इनको जगह भी मिली है किसके अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर। उसके बाद मैंने लिखा है कि बैक्टीरिया जो हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो हैं वो क्या है, एवरीवेयर प्रेजेंट हैं। बेटा अगर हम बात करें हमारे आसपास जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ आसपास भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। इवन मेरे हाथ में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, मेरी बॉडी पे भी हैं। यहाँ जो हमने आप ये जो वाइट बोर्ड है इसके आसपास भी बहुत बैक्टीरिया हैं, हमारे सराउंडिंग में बैक्टीरिया हर जगह हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया है
कि 100 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया सोयल के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम सोयल के अंदर भी 10 फुट 5 फुट जितने भी हम अगर उसके अंदर एक गड्ढा करके देखें तो बैक्टीरिया आपको हर जगह दिखाई देंगे। मैंने आपको बताया कि दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, जो हरास कंडीशन होती है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो सकता, लिव नहीं कर सकता, बैक्टीरिया वहाँ मिल जाएंगे आपको। जो स्प्रिंग या डेजर्टी एरिया है या जहाँ पे बर्फ़बारी होती है या बर्फ़ के अंदर जो आप इतने सुंदर सुंदर पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई देखते हैं, अगर उनको भी आप खोद के देखोगे, तोड़ के देखोगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। तो बैक्टीरिया कहने का मतलब है हर जगह है, बॉडी के अंदर भी, बॉडी के बाहर भी, हाई टेम्परेचर पे भी, लो टेम्परेचर पे भी, डेजर्ट में भी, स्नो, हर जगह, वाटर के अंदर भी, हर जगह जो बैक्टीरिया है उनका हैबिटेट आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि बैक्टीरिया क्लोरोफिल फ्री प्रोकैरियोटिक हैं। बहुत सारी बैक्टीरिया क्लोरोफिल अपने अंदर रखते हैं, तभी तो मैंने बोला था कि मोनेरियन जो होते हैं वो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये बताया कि जो बैक्टीरिया है उसको उनके शेप और कैटेगरी वाइज 4 ग्रुप में हमने डिवाइड किया है। बैक्टीरिया के यहाँ पे मैंने 4 ग्रुप बताए हैं उनके शेप और उनके वर्क काम के ऊपर। तो सबसे पहला हम स्फेरिकल, जो ये बैक्टीरिया है ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, कुछ इस तरीके के, इस टाइप के, इसको हम क्या बोलते हैं, कोकाई भी बोलते हैं। जो स्फेरिकल शेप के उसको हम क्या बोलते हैं, कोकाई। उसके बाद जो रोड शेप बैक्टीरिया हैं ये कुछ इस तरीके के रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, इस तरीके के, ऐसे ऐसे टाइप में स्पोर फॉर्मेशन कर सकते हैं ये इस तरीके से। तो रोड शेप बैक्टीरिया को बेसिलस या बेसिली टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी बोलते हैं। कोमा शेप्ड, ये कुछ इस तरीके से हैं, ऐसे ऐसे टाइप में, इस तरीके के कोमा शेप हैं। और स्पाइरल, जैसे कॉपी में स्पाइरल करते हैं हम लोग, इस तरीके के स्पाइरलिन शेप हैं ये वाले बैक्टीरिया। इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके के शेप के बेस पे हमने जो मोनेरा के अंदर बेस्ट एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया, उसकी 4 जो टाइप्स हैं शेप और साइज़ के बेस पे हमने उसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। अब हम ये देख लेते हैं, देखिए जो मोनेरा है अब वो कोई छोटा सा ग्रुप नहीं है। मोनेरा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मोनेरा के अंदर कौन कौन सी और टाइप्स के बैक्टीरिया या जो ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं वो पढ़ेंगे। सेल वॉल कैसी है, इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो वो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ जो इसका मेंबर है बैक्टीरिया, उसकी सेल वॉल के ऊपर। तो देखिए आगे सेल वॉल, देखो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो कैसी होती है और उसके आउटर लेयर किस चीज़ की बनी होती है। तो मैंने लिखा है कि जो बैक्टीरिया सेल वॉल इज रिजिड, बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, मोर और लेस थिक होती है, एलास्टिक नेचर की होती है। और किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और लिपिड, इन केमिकल कंपोजिशन की जो बैक्टीरिया की वॉल है, सेल वॉल है, वो बनी हुई होती है। उसके बाद अगर हम बात करें बैक्टीरिया को, अगर हम स्टेन करते हैं तो 2 तरीके के बैक्टीरिया हमें देखने को मिलेंगे, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। अगर हम ग्राम स्टेन तो आपने सुना ही होगा, तो अगर हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं तो मैंने बताया कि उसके 2 ग्रुप आपको दिखाई देंगे, एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। 2 तरीके के बैक्टीरिया को हम विजुअलाइज कर पाएंगे, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और क्रिस्टिन डी ग्राम ने इन बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था या इनको स्टेनिंग के बेस पे डिस्कवर किया था। उनकी एक्सप्लेनेशन क्रिस्टिन डी ग्राम ने दी थी। तो क्रिस्टिन डी ग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें बैक्टीरिया को स्टेन के बेस पे कितने ग्रुप में बांटा गया, 2 ग्रुप में, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो हम कैसे पहचान लेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है? तो ये यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है, इसको ध्यान से सुनिए। आपके पास जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उस बैक्टीरिया को सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टलाइन वॉयलेट सॉल्यूशन में डाल दो। मतलब इस बैक्टीरिया को क्रिस्टलाइन वॉयलेट सॉल्यूशन में रख दो। उसके बाद जो बैक्टीरिया आप देखोगे वो आपको ब्लू बैक्टीरिया, मतलब वो बैक्टीरिया आपको ब्लू टाइप का दिखाई देगा। जो बैक्टीरिया आप लोगे उसको स्लाइड पे रख लो या एक प्रोसीजर के तहत बैक्टीरिया
कि जो हम कॉलोनी ग्रो करते हैं उसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टलाइन वोयलेट डाल दो तो ब्लू कलर का बैक्टीरिया आपको दिखाई देगा। अब जो ये ब्लू कलर का बैक्टीरिया है इसके अंदर या इसको हम किस सॉल्यूशन में डाल दें, आयोडीन सॉल्यूशन 0.5% में डाल दो। 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन में जब हम डालेंगे कुछ टाइम के लिए, फिर उसको आप वॉश कर दो, किससे, अल्कोहल से। जब आप इसको अल्कोहल से वॉश करोगे तो वॉश करने के बाद भी जिन बैक्टीरिया पे कलर है, स्टेनिंग है, उसको ग्राम पॉजिटिव, और जिन पे नहीं है वो ग्राम नेगेटिव हो जाएगा। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी अगर आपको विजुअलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, काउंटर स्टेनिंग करेंगे सैफ्रानीन सॉल्यूशन से। मतलब सैफ्रानीन अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर डाल देते हैं तो वो बैक्टीरिया आपका क्या हो जाएगा, विजुअलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर सेल वॉल को लेकर के या फिर बैक्टीरिया को किस तरीके से हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बेस पे, तो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। तो देखिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को लेकर के। अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है, और ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है। दूसरा ये बताया है कि इसके अंदर हाई कंटेंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, कि इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर एक तो इसकी सेल वॉल थिक है और हाई कंटेंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन जो है इसमें प्रेजेंट होता है 20 to 80%, और इसके अंदर लो कंटेंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, कितना बताया गया है, 10 to 20%। उसके बाद मैंने बताया कि लो लिपिड कंटेंट है और उधर ग्राम नेगेटिव के अंदर हाई लिपिड कंटेंट है। अब इसके अंदर ये बताया कि जो हम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो वो न्यूट्रिशनल हैबिटेट के बेस पे दो तरीके के जो बैक्टीरिया वो हम देख सकते हैं। एक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ये अपने खाने को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया है वो इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया में विब्रियो कोलेरिया और राइजोबियम, ये इनके एग्जाम्पल आ जाते हैं। राइजोबियम और विब्रियो कोलेरिया ये इनके एग्जाम्पल हैं हेट्रोट्रोप्स के। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो मोनेरा है ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बेस पे दो तरीके के हम जो बैक्टीरिया है वो भी हम पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया और आर की बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट एग्जाम्पल्स उसके अंदर हम पढ़ेंगे, और बहुत बार एग्जाम्पल में बहुत बार जो CBSE बोर्ड है या नीट बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए। अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि मोनेरा क्या होता है, मोनेरा के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वगैरह हैं। जो उसके अंदर बेस्ट एग्जाम्पल आता है वो बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया की मैंने आपको 4 टाइप्स बताई, उसके शेप और साइज़ के बेस पे। सेल वॉल को लेकर के डिस्कस किया। स्टेनिंग के बेस पे बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया, और हैबिटेट के बेस पे 2 तरीके के होते हैं, एक हेट्रोट्रोफ और एक ऑटोट्रोफ। तो आज के लिए आप इतना ही करिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।